नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 जो प्री एग्ज़ाम हुआ 27-28 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था रीट लेवल 1 का, ये सीरीज बी का ऑफिशियल जो पेपर है उस पेपर के आंसर की है 150 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। एंड तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। मैं ये ऑफिशियल आंसर की तरह ही 150 एकदम सटीक आंसर आपको बताऊंगा। मैंने ये सारे सवाल आंसर निकाले हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी इस हिसाब से आपके कितने सटीक आंसर बैठते हैं, आपके कितने सही बनते हैं, ज़रूर मिलान करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम ये सीरीज़ बी इस क्लास में देखेंगे, फिर ए, सी और डी भी देखेंगे, और रीट लेवल 2 वालों के लिए भी ज़रूर आंसर की हम लाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहें। चलिए बिना किसी देरी किए हुए मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। सीरीज कोड बी है, तो आपके अगर बी है तो एकदम सही है, और बाकी की सीरीज है तो भी आप ज़रूर देरी रखें, मैं वो भी ज़रूर क्लास अपलोड करूँगा। और नहीं तो आप इस हिसाब से भी सवाल ज़रूर मिलान करिएगा। 150 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा, रीट पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पेपर हार्ड था नहीं। सेक्शन 1 जो सीडीपी के क्वेश्चन है 30 सवाल, वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जेम्स ड्रिवर के अनुसार जो परिणामवादी कल्पना है उसको किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया। ये सवाल था, तो इसका सही ऑप्शन ये आएगा, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच रिक्त स्थान बल दिया, किस पर बल दिया है। तो इसका सही ऑप्शन बी आएगा, कार्यात्मक विश्लेषण पर। ऑप्शन बी है वो सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता है ये एक गतिशील प्रक्रिया। ऑप्शन ए है वो सही होगा। मैं फटाफट मित्रों आंसर बता रहा हूँ। विकास के सिद्धांतों के अनुसार जो मस्तिष्कोन्मुखी विकास यानी सिफेलोपोडल डेवलपमेंट है, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है ऑप्शन बी में, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, यानी सिर से पैर की ओर। 5वां क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार जो शैक्षिक उपलब्धि है EQ है, उसकी गणना का सूत्र क्या है। 5 का सही ऑप्शन बी है, EA/CA × 100, ये सूत्र है, ऑप्शन बी है वो सही है। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न माने जाते हैं, तो वो पिछड़े बालक, ऑप्शन सी आएंगे। ऑप्शन सी है वो सही आएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत है जो निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। ऑप्शन ए सही आएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो व्यापक है उस पहलू का मुख्य फोकस क्या है, यानी व्यापक में शामिल क्या है। समग्र विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू, ये सभी शामिल था। ऑप्शन बी है वो सही आएगा, 8 का। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था। तो इसका सही ऑप्शन सी, स्थानापन्न अधिगम नाम दिया था। ऑप्शन सी है वो सही आएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 10 का सही ऑप्शन डी आएगा, स्थिर संगठन सम्मिलित नहीं होगा। 11 क्वेश्चन है जी, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। ऑप्शन ए है वो सही आएगा। संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन हो रहा है मित्रों रीट लेवल 1 सीरीज बी का। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, उसको पहचान कहेंगे। ऑप्शन बी 100% सटीक आंसर है मित्रों। ऑफिशियल आंसर की सोमवार तक जारी हो जाएगी, उसके पहले आप जरूर ये मिलान करिएगा। 13वां क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के जो व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा माना जाता है। 13 का सही ऑप्शन सी वो आएगा, पुनर्बलन। अगला सवाल है कि NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन बी है वो सही माना जाएगा। हल की प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। ऑप्शन डी IR। प्रतिक्रिया निषेध का ऑप्शन डी
16वां क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? इसका सही होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच। नेक्स्ट सवाल है, सवाल पूछ रहा है कि एनसीईआरटी के दस्तावेज जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, तो सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में वो क्या कहता है? बेहतरीन क्वेश्चन। 18 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। अगला सवाल है, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो वो तरीका है बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ऑप्शन डी। रीट लेवल 1 प्री एग्जाम 27 फरवरी को हुआ था, उस पेपर का हम आंसर देख रहे हैं। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता और कौशल, ऑप्शन सी है वो सही होगा। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? बेहतरीन क्वेश्चन। 22 का सही होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, तो वो निगरानी में शामिल आएगा। अगला सवाल है कि कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? ऑप्शन ए, बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन ए आएगा। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? यानी प्रक्षेपण वाली विधि कौन सी नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन। रेटिंग मापनी है वो नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, वृद्धि तो मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। अगला सवाल है, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार जो पद अनुक्रम के शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता है? तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, वो सबसे शीर्ष पर मानी जाएगी। 27वां क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन डी आएगा, गुणा, यानी अनुवांशिकता इंटू पर्यावरण, गुणा आएगा। अगला सवाल है, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? बेहतरीन क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड की मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए, विशेष घटक है वो शामिल नहीं आएगा। गिलफोर्ड की त्रिआयामी संरचना विशेष घटक नहीं आता है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन CDP का बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता या कठिनाई का संकेत माना जाता है, तो ऑप्शन बी है वो सही आएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के। संपूर्ण पेपर मित्रों हम सॉल्यूशन होगा इस क्लास में, तो अंत तक बने रहे। 31वां क्वेश्चन है, विष्णु की उपासना करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो वैष्णव आएगा। शिव आएगा, शिव की उपासना वाले। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द सभी बताने हैं, तो वो है ऑप्शन बी में पट, चीर, अंबर, वसन, ये सारे वस्त्र के पर्यायवाची, ऑप्शन बी। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा, ये सवाल है। ये प्रत्यय, ऑप्शन सी। गंध्यास में प्रयुक्त क्लांति का शब्द का अर्थ है, गंध्यास आधारित सवाल है, तो इस क्लांति का अर्थ क्या है ये बताना है, तो थकान, ऑप्शन सी आएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से कृषक है वो जातिवाचक है, अभिमान भाव है, दुख भी भाव है, उदारता भी भाव है। सन्यासी का विलोम शब्द बताना है, सन्यासी का विलोम शब्द होगा वो होगा ग्रस्त। 36 का सही ऑप्शन सी। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद व्यंजन संधि है इसमें, 37 का सही ऑप्शन बी, तदीन तल्लीन। परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है ये बताना है, परिउपसर्ग है। हिंदी शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उच्चारण संबंधी त्रुटि की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी अवहेलना नहीं करनी है। संज्ञा पदबंध का उदाहरण कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री के संज्ञा पदबंध है। 41वां क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं हम? उससे पता लगेगा इन सभी का विषय वस्तुकांक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन और लक्ष्य के महत्व का परसेंट।
42 क्वेश्चन है कि राजा नगर में आए, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ये विधानार्थक वाक्य है, ऑप्शन सी है वो सही आएगा। नेक्स्ट एक बेहतरीन परिभाषा आ रही है, परिभाषा देने वाले कौन है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कौशलों में दक्ष बनाना है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन, और वो परिभाषा देने वाला है रॉबर्ट लाडू, ऑप्शन ए है वो सही। 44 सवाल है कि लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। 45 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टर्नल और रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? 4 सोपान होते हैं, ऑप्शन बी है वो सही आएगा। जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, इस वाक्य में विधेय कौन सा है वो बताना है। हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, यह वाक्य का विधेय होगा। वाक्य के 2 होंगे, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है बहुत चतुर होना, इस अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा कौन सा है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ऑप्शन सी। मौन वाचन के लिए उचित कथन कौन सा है? मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है, तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला सवाल है 49 कि उपचारात्मक शिक्षण के सत्र में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन सी कंप्यूटर है वो सर्वाधिक उपयोगी होगा। इनमें से कंप्यूटर सर्वाधिक उपयोगी होगा उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। अगला सवाल है मॉन्टेसरी प्रणाली है, उसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, कितने वर्ष के बालकों के लिए? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन ए है वो सही आएगा। राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? नए टॉपिक से ये सवाल आया था। 52 का सही ऑप्शन बी मैथिली है वो राजस्थान की बोली नहीं है। अगला सवाल है कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यदि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है WM रायबर्न का, और बेहतरीन कथन है। 2 कथन आ चुके हैं कथन संबंधित क्वेश्चन। किसके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्न में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो वो उद्धरण होगा। 54 का ऑप्शन डी वो उद्धरण चिन्ह है, यानी ज्यों का त्यों लिख दिया। हार्वर्ड उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में किनके द्वारा बदला गया? बेहतरीन सवाल, तो उसके शिष्य जिलर के द्वारा, ऑप्शन बी है वो सही आएगा। राजस्थान की एक बोली कौन सी मानी जाती है? इनमें से राजस्थान की एक बोली है ढूंढाड़ी। अगला सवाल गंध्यास आधारित है। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो दिए गए वाक्य में काल कौन सा है? इस वाक्य में काल है वो सामान्य भूतकाल। बेघर शब्द का अर्थ क्या है? जिसका कोई घर ना हो वो बेघर है। इस गंध्यास में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, यानी पुल्लिंग नहीं है, आग है वो स्त्रीलिंग हो गई। 60वां निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है, हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है लोग। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के देखे। नेक्स्ट लैंग्वेज सेकंड संस्कृत हम देखेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो भी संस्कृत हिंदी है उसकी भी अलग से एक क्लास ज़रूर आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसमें मैं आंसर बताऊंगा अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है तो। वैसे ज़्यादातर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखते हैं, इंग्लिश भी रख लेते हैं। मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको। लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो हिंदी के भी बाद में ज़रूर मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं लैंग्वेज सेकंड संस्कृति देखूंगा इस क्लास में। खंड थर्ड या सेक्शन थर्ड जो आपके संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, तो 61 क्वेश्चन है। स्वधर्मे रिक्त स्थान श्रेय परधर्मो भ्यावा, रिक्त स्थान में उचित पद को पूर्ण करना है, ये सूक्ति दी गई है। 61 का सही ऑप्शन ये आएगा, निधनम आएगा। कैसाम प्रश्नान उत्तरम द्वितरीय शब्देषु एक पंक्तिया वा भवति। बेहतरीन क्वेश्चन 62 का सही ऑप्शन सी। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उसमें प्रश्नों का उत्तर है वो 2 या 3 शब्दों में या एक पंक्ति के रूप में होते हैं। 95 है इमा संख्या संस्कृत लिखित, इसको संस्कृत में क्या लिखा जाता है? पंचनवनवति।
95 को पंचनवनवति लिखा जाता है। हर्बटी पंचपदी इत्यस्मिन् विधौ कति सोपानानि भवति? बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार सवाल आया। पंच सोपानानि, 5 सोपान है। सर्वे साधनेषु न अस्ति, कौन सा सर्वे साधन नहीं है इनमें से? श्याम पट है वो सर्वे साधन नहीं हुआ। गद्यास आधारित क्वेश्चन। करणीय प्रत्यय, करणीय में प्रत्यय कौन सा है? इसमें प्रत्यय है अनियर प्रत्यय है। शिक्षा देव अत्र क संधि, इसमें संधि है जसत्व संधि। विवाह संजाते इत्यत्र कहा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति इसमें। विद्या अभावत स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम न जानाति तस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम? इनमें विशेषण पद है वो है ऑप्शन डी में स्वकीयम। मातृशक्ति इत्यत्र का समास, इसमें समास है तत्पुरुष समास। वानर वृक्षे तिष्ठति वाक्य में लट लकार परिवर्तित, इसको लट लकार में बदलना है, तो ऑप्शन सी वानर वृक्षे स्थास्यति। चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति? 4 कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? तो वो है लेखन कौशल। ओ इति वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते, उच्चारण स्थान ओ का बताना है, औ का, ओ औ जो भी है उसका है कंठोष्टम, यानी एदे तो कंठोष्टम, ओदो तो कंठोष्टम, एदे तो कंठतालु, ओदो तो कंठोष्टम, तो ऑप्शन सी है वो सही होगा। माम पारित सत्राणि सन्ति वाक्य में संशोधित, 74 का सही ऑप्शन डी माम पारित सत्राणि सन्ति, यानी परित अभित इसमें दीक्षा, इसमें द्वितीय विभक्ति आती है तो माम आएगा। वर्ण समानयन पद्धति का विधि, तो वो विधि है अक्षर विधि, ऑप्शन डी आएगा। छल इति प्रत्यार से वर्ण भवन्ति, छल प्रत्यार में कौन सा वर्ण है? स स स ह, ऑप्शन सी आएगा। कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभाभिव संस्कृत शिक्षण से आधारोस्त इति कस्य शिक्षण सिद्धांत से विशेषता? रुचि सिद्धांत, ऑप्शन सी आएगा। श्लोक है, श्लोक में सबसे पहले इसमें छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? इसमें छंद है वो उपजाति है। शरत प्रश्नम सलीलम सक्का स्थित विशेष्य पदम किम? इनमें विशेष्य पद बताना है, तो सलीलम है वो विशेष्य पद है। अरमेत, इसमें लकार कौन सा है? इसमें विधिलिंग लकार है। सरसु इत्यत्र किं लिंगम, इसमें लिंग है वो नपुंसकलिंग है। वानेत्र इत्यत्र क संधि, इसमें संधि है वो है दीर्घ संधि। 83 सवाल है कि पाठ्यक्रम से उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवर्ते आकलनम इति कस्य अर्थ भवति? मूल्यांकन से। स धनम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तेन धनम दीयते। वाणी रूपम भाव प्रकटनम किम कौशलम उच्यते? भाषण कौशलम। रेखांकित समय को संस्कृत में लिखना 6:15 को, इसको संस्कृत में षड्वादन है, यानी 6:15 बजे। आलोकात श्याम चतुरतर अस्ति, रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, आलोकात की जगह प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका ऑप्शन डी कस्मात आएगा। इंद्रियाधारण दृश्य सर्वे उपकरणानि मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाज्यन्तु शक्यन्ते? ऑप्शन सी 3 भागों में, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री। मैं इस गांव में आ गया, इसको संस्कृत अनुवाद करना है। अहम अस्मिन् ग्रामे अगच्छम, स्वामिक प्रवृत्त्या संबंधित सिद्धांत नाम स्वाभाविकता सिद्धांत। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के देखें। अब आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट आपके संस्कृत है, या लैंग्वेज सेकंड आपके हिंदी है, तो उसके अलग से 60 क्वेश्चन की मैं क्लास ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। सब्जेक्ट मैथ का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर, पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके, तो वो कहलाएगा, वो विभेदकारिता कहलाएगा, ऑप्शन बी आएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना माना जाएगा? 45। नेक्स्ट सवाल है 93 क्वेश्चन है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। 94 क्वेश्चन है, इनका मान है
वो ज्ञात करना था। तो ऑप्शन बी में 1.125 94 का ऑप्शन बी आएगा। आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं, तो वो कहेंगे सारणीयन, ऑप्शन ए आएगा। अगला सवाल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 26। निम्न में से परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेष की अधिगम कठिनाई और कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। कमजोरियों का पता हमेशा निदानात्मक परीक्षण द्वारा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला है दिए गए चित्र में कोण AOD का मान कितना होगा? AOD का मान कितना है वो बताना है। 98 का सही होगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री। 99 क्वेश्चन है, तो 99 का सही ऑप्शन ये आएगा, 450 किलोग्राम। 5 का परम मित्र बताना है। 100 का सही ऑप्शन सी, 5। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है? 19/21, 101 का ऑप्शन ए। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? इसका आंसर बताना है, तो 20 वर्ष। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य ₹120 है, तो 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 14 पेन है। निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया? तो वो प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन सी आएगा। 105वां क्वेश्चन है, तो 105 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, 30 मीटर। 106 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, 30 रुपये 23 पैसे। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन देने वाले बर्टन रसेल, ऑप्शन ए आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। 108 का करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, 36:1। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का विकास करने वाले कौन है? WL एलन। 110वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी आएगा, 1320 रुपये। प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? इसका ऑप्शन डी आएगा, ज्ञान उद्देश्य में। 112वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आएगा, 20 मीटर। 113वां क्वेश्चन है, सही ऑप्शन सी आएगा, 1/9। 114 का सही ऑप्शन बी, 5%। 115 का सही ऑप्शन बी, इनको अंकों में लिखना है इन संख्या को, इजी सवाल। 116 का सही होगा ऑप्शन डी, बालक। शिक्षा का केंद्र पाठ्यक्रम निर्माण करना है, तो बालक होगा। 60 से 80 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग बताना है, 351 आएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? डॉक्टर BS ब्लूम थे। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य सेकंड। अंतिम क्वेश्चन मैथ का, P/Q के रूप में बराबर होगा, इसका सही होगा ऑप्शन सी, 14/11। तो ये थे इस क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ के। आगे सेक्शन 5 खंड 5 पर्यावरण अध्ययन EVS के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है, कुओं, झीलों, नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो ड्रिप तंत्र है, वो आधुनिक तरीका हो गया, बाकी सिर्फ सभी पारंपरिक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने दिशाओं में सिंह के मुख हैं? 4 दिशाओं में है, ऑप्शन डी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? 65 डेसिबल, ऑप्शन ए आएगा। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से मेहरानगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो अजयगढ़ दुर्ग है, ऑप्शन बी आएगा। भोजन को चीरने फाड़ने के काम आने वाले दांत है, वो रजनक है। बकरी के अच्छे नस्ल है, वो जमुनापुरी। राजस्थान का राज्य पुष्प है, वो रोहिड़ा। ये यातायात का जो संकेत है ये इंगित करता है, ऑप्शन बी आगे संकरा रास्ता है। कौन सा उद्देश्य पाठ्य शाखा में क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? 129 क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन डी आएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना या कोई आयोजन का उद्देश्य नहीं होगा। ENVIS का पूर्ण रूप बताना है, तो सही होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण सूचना प्रणाली, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अफीम में कौन सा एल्कोलाइड नहीं पाया जाता है? तो अफीम में कैफीन है, वो नहीं पाया जाता है। जंगली मुर्गे माउंट आबू सिरोही के प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आएगा। कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोग है? 133 का सही होगा, वो होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट टू स्पीच। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, ऑप्शन बी आएगा। कौन सा सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण होगा? ऑक्सीजन किट, ऑप्शन बी आएगा।
किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन का, ऑप्शन डी आएगा। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था? 23 मई 1984 का, ऑप्शन ए आएगा। 137 का, आपकी माता जी के भाई की मां से आपका क्या रिश्ता होगा? तो नानी होगी आपकी। 138 का, ऑप्शन बी आएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस, ऑप्शन डी। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र नाम देने वाले हैं, वो होइबर, ऑप्शन डी आएगा इसका। मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है 141 का, सही आएगा, ऑप्शन बी उद्योग है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? पांडुपोल मेला अलवर में भरता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। भारत में पटसन या जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? मित्रों यहाँ ये सवाल आपके या तो दो उत्तर माने जाएंगे या फिर डिलीट होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि भारत में पटसन या जूट की खेती है वो बुआई इसकी बात करें तो यहाँ बुआई तो मार्च से मई हो जाती बुआई, और कटाई की बात करें तो ये जून से सितंबर के बीच कटाई होती है। तो अब इस हिसाब से ये करने का बोला जाता है तो फिर आपको इसका आंसर बी निकलता है, ग्रीष्म। और टोटल माना जाए तो मार्च मई से जून सितंबर के बीच, उस हिसाब से इसमें वर्षा भी आता है, तो इसके ऑप्शन 2 सही माने जाएंगे, बी और सी, या फिर डिलीट होगा। अगला सवाल है, कौन सा शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, फोनोग्राफ का। अगला सवाल है, सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका सही। 147वां सवाल है, यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी में से एक है, आबानेरी की चांद बावड़ी, ऑप्शन बी आएगा। अगला सवाल है, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु लद्दाख में पाया जाता है? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला था एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग, तो ऑप्शन ए है वो सही माना जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों 150 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया, सटीक आंसर बताया आपको। CDP लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, और सब्जेक्ट आपके मैथ और EVS। इस प्रकार जो संस्कृत आपके लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो उसका अलग से एक क्लास आपके साथ साझा करूँगा। और ये सीरीज़ है वो बी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन थी। इस प्रकार सीरीज वाइज देखना है तो भी क्लास है ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, नहीं तो आप ज़रूर मिलान करिएगा। इस सीरीज़ के हिसाब से भी आप मिलान कर सकते हो। और आंसर की मंडे तक लगभग आ जाएगी, 24-25 मार्च को बोल रहे हैं। तब तक आप इस क्लास के माध्यम से ज़रूर आप अपने क्वेश्चन मिलान करिएगा कि आपके कितने सही बैठते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। सारे क्वेश्चन मैंने सटीक बताए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं और आप ज़रूर रीड पर क्लियर कर चुके होंगे, आशा करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।